आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पाठ कबीर के शब्द संख्या 2 का भावार्थ समझेंगे, जिसमें कबीर ने यह कहा है कि जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है उस समय उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। तो आइए देखते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस शब्द में कबीर जो है वो संत जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संत जनों, जब साधक के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आती है, अर्थात उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, तब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम का अर्थ संशय, टाटी पर्दे को कहा जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जब साधक के हृदय में आत्मज्ञान होता है या ज्ञान रूपी आंधी आती है, तब भ्रम के सारे पर्दे उड़ जाते हैं, माया रहे न बांधी। अब हृदय के अंदर स्थित मोह माया के बंधन नहीं रह पाते हैं। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी। हित का अर्थ स्वार्थ, चित्त शब्द का अर्थ होता है मन, द्वै का अर्थ दो, थुनी शब्द का अर्थ होता है स्तंभ या खंबा, गिरानी गिर जाता है। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जो भ्रम की झोंपड़ी जो थी वह स्वार्थ और मन रूपी दो खंभों पर टिकी हुई थी। ज्ञान की आंधी आने से स्वार्थ और मन रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया है। बलिंडा का अर्थ कोई लकड़ियां होती है जिसको आधार बनाकर कोई चीज़ जो है छत वगैरह बांधी जाती है। छत पर जो बांधी जाने वाली जो बल्लियां होती है उसको बलिंडा कहा जाता है। तो ज्ञान की आंधी आने से मोह माया रूपी बल्लियां भी टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। अब जो वो भ्रम का या संशय की जो झोंपड़ी थी, जिसका तृष्णा का अर्थ होता है तृष्णा प्यास, और छानी छप्पर, तो उस संशय के घर पर जो तृष्णा का छप्पर था और कुबदी का भांडा, और कुबदी का अर्थ होता है बुरे विचारों का भांडा अर्थात बर्तन, वह बर्तन भी, तृष्णा का जो छप्पर था वह भी नष्ट हो गया है, तथा बुरे विचारों के बर्तन अर्थात बुरे विचार भी मन से दूर हो गए हैं। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचू चुवे न पानी। शब्दार्थ देखते हैं। जोग का अर्थ होता है योग, जुगति का अर्थ होता है युक्ति, करी करना, संत समाज के लिए आया है, बांधी बांधना, निरचू थोड़ा सा भी, चुवे रिसना, पानी शब्द का अर्थ होता है पानी। तो भावार्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञान का उदय होने पर संत समाज द्वारा योग साधना की युक्ति करके उस छप्पर को पुनः बांधा गया, उस ज्ञान के छप्पर को पुनः बांधा गया, जिसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिस सकता। अर्थात अब उस घर में या उस हृदय में थोड़ा सा भी संशय, थोड़ा सा भी भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट का अर्थ छल कपट, काया अर्थात शरीर, निकस्या निकलना, हरि की गति ईश्वर का ज्ञान, जब जानी का अर्थ जानना। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान हुआ तब उसकी काया, उसके शरीर से, उसके मन से, उसके हृदय से छल कपट सारा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा का अर्थ होता है वर्षा होना। तो कबीर कहते हैं कि आंधी के बाद में जो जल बरसा, और वो जल कैसा था? प्रेम हरिजन भीना, ईश्वर के प्रेम का जल। तो ज्ञान की आंधी के बाद में जो ईश्वर के प्रेम का जल बरसा, उसमें जन भीना अर्थात भीग गए, सारे संत जन जो हैं वो भीग गए, अर्थात ईश्वर के प्रेम में लीन हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। भान शब्द का अर्थ होता है सूर्य, प्रगटे प्रकट होना, उदित भी प्रकट होना, उदय होना,
भया हो गया। तम का अर्थ होता है अंधेरा, खीना अर्थात नष्ट हो गया। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब ईश्वर के ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तब जो है सारा अंधकार नष्ट हो गया।